कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम हिंदी रिमझिम का पाठ 13 हुदहुद पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हुदहुद। देखो बच्चों, इसमें एक ऐसी कहानी बताई गई है जिसमें हुदहुद शामिल हैं। और हुदहुद एक पक्षी हैं। उनके सिर पर कलगी लगी रहती है। उस कलगी के कारण ही उनकी पहचान होती है। तो बच्चों, देखते हैं कि इस पाठ में क्या दिया है। देखो बच्चों, एक बार नहीं, पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? हुदहुद को कलगी कैसे मिली? देखो बच्चों, एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। किससे कहा? जो आकाश में गिद्ध उड़ रहे थे, तो उसने उनसे कहा कि तुम मेरे सिर पर अपने पंखों से छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो, छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम गिद्ध से छोटे तो हो, पर तुम उनसे अधिक चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। देखो बच्चों, यहाँ इस पाठ में ये बताया गया है कि एक बार जो सुलेमान बादशाह थे, वो आकाश में अपने उड़न खटोले पर उड़कर कहीं जा रहे थे और उन्हें रास्ते में बहुत तेज़ धूप लगी। क्योंकि गर्मी अधिक थी, तो उन्हें जो वहाँ गिद्ध उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्होंने कहा गिद्धों से कि तुम मेरे सिर पर छाया कर दो, तुम मेरे ऊपर छाया कर दो, जिससे कि मुझे गर्मी कम लगे, सूर्य की ताप कम लगे। लेकिन गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि गिद्ध उसकी सहायता करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आगे चलने के बाद जब एक हुदहुद का झुंड मिला, तो वहाँ उसके मुखिया से सुलेमान ने कहा कि तुम, और उनसे मदद मांगी और कहा कि तुम मेरे सिर पर छाया कर दो। तो हुदहुदों का मुखिया था, उसने तुरंत ही अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया करवा दी। और फिर सुलेमान ने बताया कि मैंने गिद्धों से भी सहायता मांगी थी, लेकिन गिद्धों ने मेरी सहायता करने से मना कर दिया। और तुम गिद्धों से छोटे तो हो, लेकिन तुम चतुर हो, तुम चालाक हो। अब देखो बच्चों, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। क्या कहा? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा आपसे बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए
कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। उन्हें तीर से मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। क्या कहा मुखिया ने कि इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा? सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का होगा, यानी सुंदर पंखों का होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। देखो बच्चों, जब मुखिया ने अपने साथियों से सलाह की कि मुझे क्या मांगना चाहिए, सुलेमान से क्या मांगना चाहिए, तो सभी ने सलाह करके यही कहा कि हम सबके सिर पर एक सोने की कलगी निकल आए। और सोने की कलगी का उसने वरदान बादशाह से मांग लिया। बादशाह ने कहा कि मुखिया, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तुमने ये सोच लिया है? तो मुखिया ने कहा कि हाँ, मैंने खूब परामर्श करके, यानी सभी की सलाह करके मैंने ये वरदान मांगा है। तो सुलेमान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो लोग उनके पीछे पड़ गए। सोना लेने के लिए लोग उनके पीछे पड़ गए और उन्हें तीर से मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब हुदहुदों का तो वंश ही समाप्त होने पर आ गया, क्योंकि जब सारे हुदहुद मर जाएंगे तो फिर कैसे उनके सिर पर कलगी का फायदा क्या होगा, सोने की कलगी का फायदा क्या होगा जब वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो उसने कहा, जो उनका मुखिया था वह घबराकर फिर सुलेमान के पास गया और उसने कहा कि महाराज, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। आप इस कलगी को किसी और रूप में हमें दे दीजिए। सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने। पर चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सिर का ताज सुंदर परों का होगा, यानी सुंदर पंखों का ताज होगा तुम्हारे सिर पर। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। अब देखो बच्चों, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखों जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के कारण इन हुदहुदों का क्या है, इन हुदहुदों का सम्मान है। इनका सारा काम कलगी के कारण ही हो रहा है। तो यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंख जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख
काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया का नाम भी दिया गया है। हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारा गया है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हु हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास लाया जा सकता है। देखो बच्चों, आपने देखा कि हुदहुद का जो शरीर है, यह एक सुंदर पक्षी है और इसका शरीर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसकी आवाज़ मीठी नहीं है। जब यह चौकन्ना हो जाता है तो यह अपने पंखों को फैला लेता है और अब इसका रंग बिरंगा शरीर और इसके पंख बड़े ही सुंदर लगने लगते हैं। इसके शरीर पर मोटी धारियां हैं और गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। इसकी चोंच बहुत पतली और तीखी होती है, जिसके कारण यह धरती के अंदर से भी कीड़े मकोड़े ढूंढकर निकाल लेती है। कहीं कहीं इस चिड़िया को हजामिन चिड़िया भी कहा जाता है और कहीं पर इसे क्या कहा गया है? पदुबया भी कहते हैं। इसकी सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि शाह सुलेमान ने ही इन्हें ये कलगी दी थी, इसीलिए इन्हें शाह सुलेमान भी कहा जाता है। इसके बाद जब यह 3 से 10 तक अंडे देती है, 3 से 10 तक अंडे देती है और यह उन अंडों पर तब तक बैठी रहती है जब तक कि बच्चे बाहर नहीं निकल आते, और जो नर हुदहुद होता है वही इसे भोजन लाकर खिलाता है। यह संसार के सभी पक्षियों में विख्यात है, इसीलिए इसे हुदहुद कहा गया है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, परंतु इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, इसे हम पाल नहीं सकते और ना ही हम इसकी बोली में मिठास ला सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ का स्पष्टीकरण किया। आगे का काम कल करेंगे। धन्यवाद।